हेलो साथियों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का जो आगामी एग्ज़ाम है उसमें जो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो बार ग्राफ के हों, चाहे वो पाई चार्ट के हों या टेबुलेशन के, उनके जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनका आज हम अभ्यास करेंगे। तो आइए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए, पूछा गया है टेबुलेशन का सवाल। कह रहा है कि निम्नलिखित बार ग्राफ में तीन भिन्न भिन्न कंपनियां एक्स कमा वाई एवं जेड कुछ वर्षों में किए गए कागज के उत्पादन जो कि लाख टन में है, आंकड़ों को दर्शाया गया है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कह रहे सवाल में कि कंपनी, पहला सवाल है कि कंपनी जेड के उत्पादन कंपनी वाई के उत्पादन से जो उत्पादन है इसका कितना परसेंट अधिकतम है, किस वर्ष में। ठीक है, परसेंटेज में बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ जो दिख रहा है सब, ठीक है ना, आपको ये सब जितना बार गया ऊपर, कह रहा है कि वर्ष ये 1996 का, ठीक है ना। और ये जो है एक्स कंपनी के लिए दर्शा रहा है, ये कंपनी वाई के लिए आप देख रहे हैं कि इस तरीके का सिंबल, ठीक है ना, इसमें भरा गया है। और यहाँ पे जो है कंपनी जेड के लिए भरा गया, ठीक है। और ये दिया गया, आप सेम चीज़ ऊपर भी देखिए, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ भी डाटा आपको दिया गया, ऊपर भी वही चीज़ लिखी गई। जैसे 1996 में कंपनी एक्स कितना गया ऊपर, इसका उत्पादन प्रोडक्शन गया 30 लाख टन। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना लिखा है, 30 लाख टन। यहाँ भी सेम चीज़ देखेंगे, कंपनी वाई जो है 1996 में कितना गया है आपका, देखेंगे 25 लाख टन, और यहाँ पे कितना लिखा, 25 लाख टन। हमें बताना है कंपनी जेड के उत्पादन कंपनी वाई के उत्पादन से उत्पादन का प्रतिशत किस वर्ष अधिकतम रहा। तो कंपनी जेड का देखना है। सबसे पहले विकल्प चेक कर लेते हैं। बोला गया कि 2000, 2000 में देखेंगे कि जेड और वाई का क्या है प्रोडक्शन। देखिए 2000 में कंपनी जेड यहाँ पे नीचे दिखेगी बिल्कुल, और सन 2000 यहाँ पे दिखेगा। तो कितना है, 35 आपका, यानी 35 लाख टन। और y कितना है चेक कर लेंगे, आपका यहाँ पे है 50, ठीक है। हमसे पूछा है कि अधिक होना चाहिए, कंपनी जेड का प्रोडक्शन जो है y से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ तो कम हो गया आपका। कंपनी जेड का प्रोडक्शन 35 लाख टन है और y का कितना है आपका 50 लाख टन, तो यहाँ तो कम ही है। और हमसे पूछा अधिकता, तो पहला तो नहीं हो सकता आपका। 1919 में पूछा गया आपका, 1999 में। कह रहा है कि देखिए आपका जेड में कितना है 35 लाख टन, और वाई में कितना है आपका 40 लाख टन, तो यहाँ भी तो कमी है। जेड के प्रोडक्शन क्या हो गए, वाई से कम हो गए। आप सेम चीज यहाँ भी देख सकते हैं कि जेड देखिए बार ग्राफ कहाँ तक गया आपका 35 तक, और वाई कितना गया आपका 40 तक, आपका कम हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि जेड का है कितना, आपका 35 है, जबकि वाई का कितना है आपका 40, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, कम ही हो जाएगी आपकी। 1996 में देखेंगे, तो 1996 में देखिए जेड कितना है आपका 35 है, जेड है आपका 35 लाख टन, और वाई है आपका कितना 25। तो इस बार ज़्यादा आपका जेड वाई से, कितना ज़्यादा आप देखेंगे 10, और कितने वाई से, यानी वाई कितना है 25। इसी को बताना परसेंटेज में कितना हो जाएगा गुणे 100, तो काटेंगे 25 से 4, यानी 4 गुणे 10 कितना हो जाएगा आपका 40%, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं कि 1998 में है क्या। 1998 में आप देखेंगे कंपनी जेड का प्रोडक्शन कितना है आपका 45 है, कंपनी वाई का कितना है आपका 35 है। तो यहाँ भी तो आपका ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 10, लेकिन कितने पे, 35 पे। आप देखेंगे यहाँ पे 10 अधिक कितने 25 पे, जबकि यहाँ पे कितना है 35 पे, तो जाहिर सी बात है आपका हर यहाँ पे ज़्यादा है तो इसका भाग कम हो जाएगा, तो आपका ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। लाभ तो यहाँ भी है, वृद्धि यहाँ भी, लेकिन ज़्यादा नहीं है आपका, ठीक है ना। 1996 से कम है, आपका हल कर सकते हैं। 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से 7 बार में। और आपको पता है कि 1/7 होता है आपका, वो होता है 14 सही 2 बटे, ठीक है, 14 सही 2/7% या फिर 14.28% के आसपास। तो आप कह सकते हैं उसका दोगुना होता है 2/7, ये हो जाएगा 28 सही 4/7% के आसपास। तो ये दिखेगा आपका 28 सही 4/7%। तो जो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा 40% वाला, जो कि कौन से वर्ष में, 1996 में। अगला सवाल करते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में बोला गया है कि वर्ष 1998 से
वर्ष 2000 की अवधि में कंपनी एक्स के औसत उत्पादन और उसी अवधि में कंपनी वाई के औसत उत्पादन का अनुपात क्या है। हमें केवल अनुपात से मतलब है, ठीक ना। तो हमें वर्ष कौन कौन सा लेना है, 98 से लेके 2000 तक। तो पहले कंपनी एक्स लेना है आपको और इसी का अनुपात निकालना है कंपनी वाई से। तो आप देखेंगे वर्ष 1998, फिर 99, फिर 2000 में एक्स का टोटल जो है प्रोडक्शन है कितना, 25 प्लस 50 प्लस 40। आप देखेंगे कितना है, 25 है यहाँ पे। 98 में कितना है एक्स, 25। 99 में कितना है, 50। तो प्लस 50 और 2000 में कितना आपका है, 40 लाख टन। तो औसत निकालेंगे तो नीचे क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे। औसत कैसे निकालते हैं, टोटल योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो ऊपर हो गया तीनों वर्षों का जो प्रोडक्शन है और नीचे 3 वर्ष से भाग कर देंगे, तो औसतन 1 वर्ष का मिल जाएगा आपको। उसी तरीके से कंपनी वाई का देखना है सेम वर्ष में, यानी 1998 में कितना आपका 35 लाख टन, 1999 आपका कितना है 40 लाख टन, 2000 में कितना है 50 लाख टन, और बटे कर देंगे हम 3। तो आप देखेंगे कट जाएगा, रेशियो लेंगे तो, ठीक है। देखिए लाख टन इधर भी है, लाख टन यहाँ भी है, तो कट जाएगा आपका 50, 40, 90 और 25 दिखेगा 115। 50 और ये 40, 90 और 35 हो जाएगा 125 आपका। 5 से काटेंगे तो 23 5 होता है 115 और 25 5 125, यानी आपका रेशियो दिखेगा 23:25 का, 23:25। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। 5 वर्षों का औसत उत्पादन किस कंपनी में अधिकतम है। 5 वर्षों का जो औसत उत्पादन है किस कंपनी का अधिकतम है। देख लेते हैं एक्स का, एक्स टोटल देख लेते हैं, क्योंकि औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी में 4 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि कितने हैं 4 नहीं 5 वर्ष लिए गए हैं। 1996 है, 97, 98, 99 और सन 2000, यानी 5 वर्ष है। तो सभी का योगफल करेंगे और 5 से भाग करना है, तो भाग तो सभी में 5 से कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधा योगफल देख लेते हैं किसका अधिकतम है। तो देखेंगे कितना आपका 30, एक्स का देखेंगे 1996 में कितना है 30, वाई 1997 में कितना आपका है एक्स का 45, 98 में है 25, 99 में कितना है 50 और 2000 में है 40। आप तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना दिखेगा 50, 40, 90, 90 और यहाँ 70, 160, 190 टोटल दिखा आपको, 190 लाख टन। सेम तरीके से हम वाई का देख सकते हैं सभी वर्षों में। वाई का देखेंगे 1996 में कितना है 25, 97 में कितना है 35, 98 में कितना आपका यहाँ पे ये भी 35 है, उसके बाद 99 में कितना है 40 लाख टन, उसके बाद सन 2000 में कितना है 50 लाख टन। ये भी देखेंगे 40, 50, 90 और ये दिखेगा 35, 35, 70, 9, 7, 16, 160 और जोड़ेंगे 25 तो 185 लाख टन दिखेगा। जेट की बात करते हैं तो वर्ष 1996 में है कितना जेट, 35, 97 में प्रोडक्शन है 40 लाख टन का, 98 में है 45, 99 में 35 लाख टन, सन 2000 में 35। तो 35, 35, 70, 70 और 40, 110। आप देखेंगे 45 और 35 मिल कितना दिखेगा आपका हो जाएगा 80। तो 110, 80, 190 ये भी आपका हो गया, ठीक है ना। 190 लाख टन यहाँ भी है, 185 लाख टन यहाँ पे आपका है और 190 लाख टन यहाँ पे। तो सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है किसका रहा आपका, औसत निकालना तो सभी में तो 5 से भाग करने, यहाँ भी 5 से भाग करेंगे, यहाँ भी 5 से भाग करेंगे, तो हर तो सभी में बराबर है 5 5, तो जिसका अंश बड़ा होगा उसके मान बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 190 यहाँ भी है, 190 यहाँ भी, यानी एक्स का भी और जेड का भी। तो पहला वाला आपका आंसर हो जाएगा कंपनी एक्स और कंपनी जेड। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वर्ष 1996 से वर्ष 1999 तक कंपनी वाई के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई। ठीक है, हमें कंपनी वाई देखना है और देखना है 1996 से 99 तक केवल। तो आप देखेंगे 1996 में कंपनी वाई है कितना 25 लाख टन और 99 में कितना हो गया 40 लाख टन, ठीक है ना। 1999
से 1999 तक। हमें कंपनी एक्स की बात करनी है, तो 96 में था कितना प्रोडक्शन आपका 25 लाख टन, और आपका 99 में कितना हो गया 40 लाख टन। तो हमें वृद्धि बतानी है कितने परसेंट बढ़ा, ठीक है। तो हमें केवल रेशियो से मतलब है, क्योंकि परसेंटेज में बताना आपको वृद्धि। लाख टन से लाख टन कटेगा, 5 से काटेंगे 25 को कितने बार में, 5 बार में, 40 कितने बार में, 8 बार, ठीक है ना, 8 बार में। तो कह रहे हैं कि पहले 5 था तो कितना हो गया बढ़ के 8, तो बढ़ा कितना आपका 3, कितने से, 5 से। तो आपको पता है कि परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, या फिर जिसको याद हो कि 1/5 होता है 20%, तो 3 गुना यानी 3/5 यानी कितना हो जाएगा 60%। या फिर हल कर लेंगे, 5 से कितनी बार में 100 कटेगा 20, 20 से यहाँ कितना देगा आपको 60%। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि वर्ष 1998 में कंपनी जेड और वर्ष 1996 में कंपनी वाई के उत्पादन के बीच का अंतर क्या है, केवल डिफरेंस निकालना आपको, ठीक है। तो हमें देखना है कंपनी जेड 1998 में, देखिए कंपनी जेड यहाँ नीचे है, और 1998 में कितना आपका प्रोडक्शन है इसका 45 लाख टन, ठीक है। और कह रहा है कि 1996 में कंपनी वाई 1996 यहाँ पे है, और कंपनी वाई का कितना है 25 लाख टन। तो अंतर कितना दिखेगा आपको 20 लाख टन का, ठीक है। तो 20 लाख टन ये है आपका, इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 20 लाख टन आपका। ऑप्शन नंबर डी चौथा ऑप्शन। हमें केवल अंतर निकालना था कि वर्ष 1998 में कंपनी जेड, उसके बाद वर्ष 1996 में कंपनी वाई का उत्पादन का जो अंतर है। तो आप देखेंगे इस ग्राफ में यहाँ पे, ठीक है, जेड जो है कौन सा वर्ष 1998 वाला यहाँ लिखा गया है 45 टन है, और वाई देखना है दूसरी लाइन में आपका यहाँ पे, ये 1996 वाला ये कितना है 25 लाख टन, तो अंतर हो जाएगा 20 लाख टन का। अगला सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ही था उसमें, ठीक है, 5 सवाल हो गए आपके। एक डीआई में जो है लगभग 5 सवाल या 4 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला डीआई पढ़ते हैं हम लोग। देखिए निर्देश पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि निम्न सारणी का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और कह रहा है कि एक सप्ताह के विभिन्न दिनों को ली गई जांच परीक्षा में एक कक्षा के 5 विद्यार्थी ए कामा बी सी डी एवं ई के प्राप्तांक हैं, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो प्राप्तांक है जिसका पेपर है उसका अधिकतम अंक कितना है 100 नंबर का है, ठीक है। तो पहला सवाल जैसे कह रहा है कि विद्यार्थी आपका जो है इधर लिखा गया है, ठीक है ना, इस तरफ विद्यार्थी और इस तरफ दिन है आपके, ठीक है। विद्यार्थी ए के जो है सोमवार के प्राप्तांक है 74, विद्यार्थी बी के सोमवार के प्राप्तांक है, सी के सोमवार के प्राप्तांक यहाँ, ठीक है ना, इस तरीके डाटा दिखाएगा। तो कह रहे हैं कि बी द्वारा सोमवार कामा बुधवार और बृहस्पतिवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक एवं ई द्वारा मंगलवार बुधवार एवं शुक्रवार को मिलाकर प्राप्त कुल अंक के मध्य अंतर क्या है, अंतर निकालना है हमको। बी का कौन कौन सा लेना है सोमवार, तो बी का देखिए यहाँ पे बी है आपका, सोमवार को कितना पाया है 65 आपका, लिखेंगे 65, जोड़ना है हमको। बुधवार को देखिए बी जो है बुधवार को कितना पाया आपका 82, 82 हो गया आपका। उसके बाद कौन सा बृहस्पतिवार को देखना है कितना है इसका 72, 72। उसके बाद किसको देखना है हमको, अब कह रहे हैं कि ई द्वारा कौन कौन से दिन में देखना है, ई देखिए बिल्कुल आखिरी में है। और कह रहे हैं कि हमको इसको मंगलवार का देखना है, अंक मंगलवार को कितना पाता है 72 अंक पाता है। इसके बाद देखेंगे बुधवार को कितना पाता है ये 59 आपका। उसके बाद जो है शुक्रवार को कितना पाता है ये 74 पाता है, 72। तो इन्हीं के अंतर निकालना है, तो टोटल योगफल निकाल लीजिए। ये 5 2 7 2 9, ठीक है। बी का निकालते हैं, 9 हो गया, 8 7 15 6 21, 219 पाता है 3 दिनों का मिला के। यहाँ देखेंगे 9 2 11 4 कितना हो जाएगा 15 आपका, ठीक है। 7 7 14 और 5 19 और 1 20, तो 219 और 205 में अंतर कितने का दिखा, मात्र 14 अंकों का, जो कि बी विकल्प में दिख रहा है आपको। मात्र जो है 14 अंक का अंतर दिखेगा बी विकल्प। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि सोमवार को ई के प्राप्तांक बृहस्पतिवार को बी के प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है, ठीक है। पूछ रहा है कि जो मंडे को ई ने पाया, ठीक है, और जो बृहस्पतिवार को बी ने पाया, तो ई बी से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सोमवार को ई पाता कितना, देखिए सोमवार यहाँ पे इस लाइन में पहले वाला, और ई कितना पाता है 84 आपका, तो लिख लेते हैं कितना है 84। हमको परसेंटेज बताना है तो सीधा अनुपात लेते हैं,
बी का देखिए, व्यक्ति बी का देखना है, विद्यार्थी बी का, और किस दिन देखना है, बृहस्पतिवार को। बी यहाँ पे है और बृहस्पतिवार को यानी ये है, ठीक है ना, बी वाला 72 पाता है। देखिए ज्यादा है, जाहिर सी बात है, कितना ज्यादा है, 12, ठीक है, कितने से है, 72 से, बी कितना है, 72, तो देखेंगे 1/6 दिखेगा, ठीक है, यानी 6 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, 6 पे 1 ज्यादा, यानी इसको बताना परसेंटेज, या फिर जिसको याद हो कि 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3%, या फिर हल करेंगे इसको परसेंट में बदलेंगे तो 100/6, तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/3, यानी 16 सही 2/3%, जो कि होता है 16.6% के आसपास। बोला गया था कि सोमवार को ई के प्राप्तांक, तो सोमवार को देखेंगे आखिरी में यहाँ पे ई दिखेगा, और सोमवार को पाता कितना है, 84 अंक, और कह रहे हैं कि बृहस्पतिवार को बी के अंक, तो बी यहाँ पे है, ये बी के सब प्राप्तांक हैं, और बी को बृहस्पतिवार को कितना पाता है, 72, तो कह रहे हैं कि ई जो है बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना, पहले देखेंगे 72, 12 ज्यादा है कितने से, बी यानी 72 से, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 16 से 2/3% आपका। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग, सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक क्या है, तो हल करते हैं। सभी दिनों को मिलाकर सी का औसत प्राप्तांक निकालना है, तो सी का टोटल देखिए, सी यहाँ पे है, तो सोमवार को 36 पाता है, ठीक है ना, उसके बाद कितना है, मंगलवार को 70, बुधवार को कितना है, 75 पाता है सी, बृहस्पतिवार को है 62, और जो है शुक्रवार को है 77, जोड़ लेते हैं, ये 5 11 और 2 13, और 13 7 कितना हो जाएगा, 20, 2 बच गया आपका, ठीक है, 7 3 10 7 17, 17 और 6 23, 23 7 30 और 2 32, कितने दिनों का है, 3 2 5 दिन, 5 से भाग करिए औसत निकल जाएगा आपको, 320 टोटल हो गया, 5 6 30, 5 चौक 20, यानी 64 आपको दिखेगा एवरेज इसका। सभी दिनों का सी का जो है प्राप्तांक जोड़ के और औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या से भाग करेंगे, तो कितने दिनों का आंकड़ा है, 5 दिनों का, सोमवार का है, मंगलवार का है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, कितने दिन हो गए आपके, 5 दिन, तो टोटल आंकड़ों का योग और बट्टे 5, यानी दिनों की संख्या से भाग कर देंगे। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग, मंगलवार एवं बुधवार दोनों को मिलाकर सी एवं डी के प्राप्तांकों के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है, तो आपको मंगलवार लेना है और बुधवार दोनों को मिलाकर सी एवं डी के प्राप्तांकों के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है, तो मंगलवार को देखिए, मंगलवार बुधवार दोनों को देखना है सी और डी का, तो मंगलवार बुधवार दोनों को मिलाइए, तो सी कितना दिखेगा, 70 प्लस 75, तो 145 जाएगा, कितना दिखेगा, 145 दिखेगा, उसके बाद डी कितना दिखेगा, 51 प्लस 64, इसका भी तो मंगलवार बुधवार दोनों का लेना है, तो 51 प्लस 64 जोड़े कितना हो जाएगा, 4 1 5, 6 5 11 115, तो हमें अनुपात निकालना है, 5 2 10, 5 9 45, 5 2 10, 29 और 23 का विकल्प है क्या इसमें, ये वाला है आपका, ठीक है। बोला गया है कि सी और डी का जो है प्राप्तांकों का अनुपात निकालना, लेकिन कितने दिनों का, 2 2 दिन का, मंगलवार प्लस बुधवार 2 2 दिन का, तो देखेंगे सी जो है मंगलवार को पाता कितना है, 70 पाता है, बुधवार को सी कितना पाता है, 75, तो जोड़ेंगे 70 प्लस 75 कितना हो जाएगा, 145, डी को देखना है, तो मंगलवार को पाता है 51 और बुधवार को पाता है 64, तो 51 64 115, बस अनुपात यानी 5 से कटेगा, तो 29 23 का विकल्प दिखेगा आपको। अगला देखेंगे हम लोग, कह रहे हैं कि सभी दिनों को मिलाकर ई के कुल प्राप्तांक ए के कुल प्राप्तांक से कितना परसेंट अधिक है, सभी दिनों को मिलाकर, ठीक है ना, ए के कुल प्राप्तांक, ई के कुल प्राप्तांक वाले पूछा गया, ठीक है, तो सभी दिनों का मिलाइए, ई का सबसे पहले निकाल लेते हैं, जोड़ लीजिए सभी का, ठीक है ना, ये ई वाला यहाँ पे लिखा गया आखिरी में, तो सभी को जोड़ना है, तो ई का टोटल करते हैं, यहाँ पे लिखिए कितना दिखेगा ई का, 4 2 6 9 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 4 27, कितना बच गया, 2 आपका, 8 7 15 5 20 6 26, 26 7 33, और 33 और 2 कितना हो जाएगा, 35 आपका, 357 दिखा ई के लिए। अब ए का देखना है कुल प्राप्तांक सभी दिनों का मिला के, ये हो जाएगा 9 और 9 18 4 22, 22 5 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा,
34 आपका, बचा 3, 7 6 13, 13 4 17, 17 5 22, 22 से 28, 28 और 3 कितना देगा 31, 314। तो कह रहे हैं कितना परसेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। सभी दिनों को मिला के, अच्छा ई वाला पूछा है, हाँ ठीक है बिल्कुल ज़्यादा है। तो ए लिखेंगे, यहाँ ई लिख लीजिए, और यहाँ ई का जो है सभी दिनों का मिला के 300 कितना है 57 है, और ए का कितना है आपका 314। तो इससे ज़्यादा है कितना बताइए। 14 में कितना जोड़ेंगे 57 हो जाए, आप घटा भी सकते हैं 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, ऊपर कितना हो जाएगा, सही है, 4 होना चाहिए ना यहाँ पे, 43, ठीक है ना, अब सही है, 43 ज़्यादा है, ठीक है ना, आप जोड़ के देख लीजिए 43 ज़्यादा है। और कितने से, ए से, और ए का मान है कितना, टोटल है एक 314, इसी को बताना है किसमें, परसेंटेज में। आप ये भी कह सकते हैं कि लगभग कितना है ये, 10% है, ठीक है। 314 का अगर निकालना हो 10%, तो हम लोग दशमलव कहाँ लगाते हैं, पीछे से एक अंक, यानी कितना हो जाएगा 1.4, जिसको नहीं पता, यानी 10% यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 100, एक जीरो तो यहाँ कट गया, और एक जीरो जो दशमलव आएगा केवल एक स्थान पे नहीं, हो जाएगा 31.4, और ऊपर कितना है आपका 43 है, ठीक है। ये 20% भी तो नहीं है आपका, क्योंकि 31 का डबल कितना है 20, कितना होगा आपका 62, ठीक है ना, जबकि लगभग कितना है उसका 1.5 गुना, यानी कितना दिखेगा 15%, यानी 14% के आसपास का, ठीक है। बाकी सारे विकल्प काफी बड़े हैं, ठीक है, ये लगभग 55% है, 45 है, 43 है। आप देख सकते हैं कि 31.4 है आपका, अगर 10%, तो उसका आधा क्या दिखेगा 5%, तो 10% और 5% आप जोड़ के देख सकते हैं, इसका आधा कितना देगा 15 के आसपास, ठीक है ना। तो आपका पहले कितना था 31, 10% और आप 5%, 15, तो हो जाएगा 6 और 4, देखिए लगभग कितना है 43 के आसपास चला गया ना आपका, तो आपका हो जाएगा कौन सा 14%। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग, ठीक है, वो डीआई जो है खत्म हो गई, आपकी अगली डीआई शुरू हो रही है। इसमें दिया गया है, ठीक है, उसको पढ़िए सावधानी से, फिर कह रहा है कि दिए गए 5 माहों में, 5 महीनों में, 5 महीनों के दौरान 5 भिन्न बेकरियों के द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या को दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे बेकरी है और ये माह, ठीक है, यहाँ दर्शाया गया आपको, यहाँ महीनों की नाम दिए गए, यहाँ बेकरी का नाम दिया गया, ठीक है, और जितना बेचा गया उनका औसत, ठीक है ना, और चपातियों की संख्या जितना बेचा गया वो दिया गया है। तो सवाल पूछ रहा है बेकरी टी द्वारा मार्च अप्रैल एवं जुलाई में बेची गई चपातियों की औसत संख्या है क्या। बेकरी टी लेना है और दिन कौन कौन से लेने हैं, मार्च लेना है, तो बेकरी टी बिल्कुल आखिरी, मार्च में कितना 175 है आपका। आप देखेंगे फिर कह रहा है कि अप्रैल, अप्रैल में कितना बेचता है बेकरी टी 159, 159 आपका। फिर जुलाई में कह रहा है कि बेकरी टी कितना बेचता है, जून है तो ये नहीं लेना है, ये जुलाई 197, और इन्हीं का औसत निकालना, तो जोड़ क्या करिए 3 से भाग कर लीजिए, ठीक है, जोड़ लीजिए 3 से भाग करना है, या तो जोड़ के भाग करिए तो पहले भाग करिए, जैसे आपकी इच्छा, जोड़ लीजिए, हो जाएगा आपका 7 5 12 और 9 21 आपका, ठीक है ना, 9 7 16, 16 5 21 ये भी कहते हैं, 2 बच गया, 9 5 14, 14 7 21, 2 23, 2 बच गया, 1 1 1 3 और 2 5, 3 से भाग करेंगे, ठीक है, हो जाएगा, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, यानी 23, 3 आठे 3 7 बार जाएगा, ठीक है ना, 21, फिर 3 7 21, 177 बार आपका कट जाएगा, यानी 177 आपका औसत हो जाएगा। कह रहे हैं कि बेकरी टी द्वारा मार्च, अप्रैल एवं जुलाई, यानी 3 महीनों में जो टोटल जो है बेची गई रोटियां, उनको जोड़ के 3 से भाग करेंगे तो औसतन निकल जाएगा आपको। अगला है आपका बेकरी क्यू एवं एस को मिलाकर बेची गई, कह रहा है किस माह में, मई में, चपातियों की कुल संख्या उसी माह में बेकरी पी एवं टी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या के मध्य क्रमशः क्या अनुपात है, ठीक है। विकल्प काफी छोटे हो गए आपके, ठीक है, चलिए कोई नहीं, हमको लेना है मई, ठीक है ना, मई में लेना है क्यू प्लस एस, फिर उसी सेम महीने में मई में ही कौन कौन सा लेना है आपको, पी और टी, ठीक है। तो देखिए मई यहाँ पे आपका ये वाला है मई, और हमको देखना है क्यू, तो क्यू देखिए है कितना 58 है, इसमें बिक्री कितनी 58 है, प्लस एस देखना है मई में कितना है 122 है, 122,
22 हो गया। मई में ही आपको पी और टी लेना है, बोला गया ना, उसी माह में कह रहा है कि यहाँ पे उसी माह में पी और टी, पी और टी, ठीक है। तो देखेंगे पी और टी, तो पी कितना आपका 112 और टी कितना आपका है 149 है। तो जोड़ लीजिए कितना हो रहा है आपका 58 है, 8 जोड़ेंगे तो 30 और 8 हो जाएगा कितना 180 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सीधा 180 यहाँ पे 149 है तो 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 261, ठीक है। हल करके देखेंगे, 3 से काट दें, 3 6 18 60, 3 8 24, 3 7 21, ठीक है। 3 से कट रहा है अभी भी 60 और कितना है आपका 60 और 87 है ना, कटेगा आपका। 3 से काटेंगे 20 बार में, 3 दूना 6, 3 9 27, 20 से 29 का विकल्प जो भी है वही सही होगा। 20 से 29 आपका ये वाला विकल्प है, यहाँ देखिए 20 से 29 का विकल्प। मई में आपको देखना था कौन कौन सा पहले क्यू और एस दोनों का जोड़ लीजिए, फिर मई में ही पी और टी दोनों का जोड़ के अनुपात निकाल लीजिए। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे कि यदि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक थी, तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या क्या थी, ठीक है। देखिए अगस्त का तो हमको दिया नहीं कहीं इसमें, ठीक है ना, क्योंकि मार्च यहाँ पे, अप्रैल है, मई है, जून जुलाई, ठीक है। अगस्त का निकालने के लिए उससे तुलनात्मक बातें की गई, कह रहा है कि अगस्त में जो है जून की अपेक्षा कितना वृद्धि वृद्धि हुआ था 70%, ठीक है ना। तो देखना है टी, टी ने है जून में कितने की बिक्री की है, देख लीजिए यहाँ पे टी है 180, 180। तो कह रहे हैं कि अगस्त में जो है जून की अपेक्षा वृद्धि कितने का 170 का, तो बढ़ के कितना हो जाएगा 170%, यानी 170 बटे कितना हो जाएगा 100, एक एक जीरो हटाएंगे तो 18 गुणे 17, ठीक है। 18 गुणे 17, 18 साते 17 बाटे होता है 100 कितना, 17 बाटे होता है 100, इस आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 आखिरी में आएगा, 306 भी कह सकते हैं, क्योंकि 8 साते कितना होता है 56 आपका, ठीक है। 300 ये आपका कितनी चपातियों की संख्या आपका बेची गई, बोला गया है कि बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या निकालने। तो अगस्त अगर आपने तुलना आपको जून से करनी है, और जून में कह रहा है कि जून में जितना बेचा गया था उससे 70% ज़्यादा बेचा गया अगस्त में। तो जून में कितना बेचा गया है बेकरी टी द्वारा 180, उसमें 70% की वृद्धि होगी तो बढ़ा कितना 170%, यानी 170/100। हल करेंगे, 2 जीरो कटेंगे, 18 गुणे 17 करेंगे, 306 आ जाएगा, ठीक है। इकाई के अंक से भी कर सकते हैं, सभी में अलग अलग दिया गया, इसमें 5 है, इसमें 3, इसमें 2 1 है, इसमें 6 है। अगला सवाल करेंगे हम लोग। बेकरी क्यू एवं एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक थी। हमें देखिए जून में कौन कौन सा लेना है, क्यू और एस। तो जून में देखिए यहाँ पे है आपका, ठीक है, और क्यू कितना है 105 और एस कितना है 153, दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 105, ठीक है, 153, ठीक है ना। लिख लेते हैं 105 प्लस 153, ये है जून में क्यू प्लस एस, हो जाएगा 8 5 2 258। अब कह रहा है आपसे कि बेकरी पी द्वारा मार्च में, पी लेना है आपको किस में मार्च में, तो मार्च यहाँ पे आपका है और पी कितना है 150 सीधा। कह रहा है कि इससे कितना परसेंट ज़्यादा है यहाँ पे ये, ठीक है, जो 258 है तो ज़्यादा है कितना सीधा आपका 118, कितना ज़्यादा है 118 ज़्यादा है। इसी को बताना आप परसेंटेज में, यानी कितना हो जाएगा 150 गुणे क्या कर देंगे 100, तो 50 से 2 बार में, 50 से 3 बार में, परसेंटेज में आ गया। 3 से काटेंगे 9 बार में, ये कहीं गलती हो गई क्या हमसे, ये तो है। बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना परसेंट अधिक है। ठीक है, हल करते हैं। ये हो जाएगा 3 3 9 99,
इंत्याना बेकरी क्यू एंड एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की कुल संख्या, तो जोड़ लिया हमने, सही है, 258 हो गया आपका। बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना % अधिक थी? तो बेकरी पी जो है मार्च में कितना बेचती है, 150, ये ज़्यादा है कितना आपका, 118 है, ठीक है, 118 नहीं 108 है आपका, ठीक है ना, कितना है 108, 108 ज़्यादा, और यहाँ किससे ज़्यादा है 150 से, इसी को बताना है किस में, परसेंटेज में, यानी गुणे 100। 50 से काट दें 3 बार में, 50 से काट दें 2 बार में, 3 से काट दें 3, गुना कितना हो जाएगा आपका 72%, ठीक है। हमने घटाने में गलती कर दी थी, आइए देख लेते हैं फिर से। ठीक है, देखिए बोला गया था आपको क्यू और एस लेना है किस माह के लिए, बताइए जून में। यहाँ तो हमने जून ले ली, ठीक है ना, तो इसका टोटल विक्रय कितना हो गया, 538, 5 और 2, 258 चपातियाँ। और पी लेना है आपको मार्च, पी जो है किस में लेना है, मार्च में। तो कितनी चपातियाँ बेचेगी, 150। तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा है ये, घटा के देखेंगे तो कितना ज़्यादा है ये, 108 ज़्यादा है। तो हमको बताना कितना % ज़्यादा है परसेंटेज में, यानी किससे ज़्यादा है, बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की संख्या से, यानी 150 से, क्योंकि यहाँ पे 150 से आपने दिया है। और कह रहा है कि परसेंटेज बताइए तो कितना, पूरे 100, परसेंटेज का साइन 50 से काटेंगे 3 बार में 150 को, 50 से 2 बार में 100 को, 3 से काटेंगे 108 को, 3 3 9, 3 6 18, 36 गुणा 2 कितना हो जाएगा आपका, 72%। अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, 72% का। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। बेकरी पी एवं क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या तथा बेकरी आर एम एस को मिलाकर जुलाई में बेची गई चपातियों की कुल संख्या के मध्य क्या अंतर आपको निकालना है। तो आपको पी प्लस क्यू लेना है किसमें, अप्रैल में। और फिर कह रहा है कि बेकरी आर और एस किस में लीजिए, आप लीजिए जुलाई में, और इन दोनों का जो है अंतर निकाल लीजिए। तो बेकरी पी जो है अप्रैल में कितना, ये पी है, और अप्रैल में कितना, 109, 109। क्यू जो है अप्रैल में कितना करती है, 87, जोड़ के यहाँ अंतर करेंगे। आर कितना करती है जुलाई में, देखिए जुलाई यहाँ पे बिल्कुल आखिरी में, आर कितना है, 220 है आपका, 220। जुलाई में एस कितना है, 151 है आपका, 151। तो हल करेंगे यहाँ पे, 9 7 16, ये हो जाएगा 9, 196। यहाँ देखेंगे 1 5 2 7 3, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, अंतर हो जाएगा, 11 में से आ जाएगा कितना देगा आपको, 5। तो हमने हासिल लिया तो 7 बनेगा 6, यानी 16 में से 9 जाएगा कितना बनेगा, 7। तो यहाँ 3 में से हासिल गया तो 2, 2 में से जाएगा 1, 175 का अंतर है आपको, 175 चपातियों का। आइए अगला सवाल हल करते हैं। देखिए ठीक है, अगली डी आई आ गई, अगला आपका ग्राफ वाला है। कह रहा है कि निम्न आय चित्र का जो अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और कह रहा है निर्देश में, ठीक है, इतना कुछ लिखा गया, ठीक है। एक तरफ जो है दर्शाया गया आपको नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, व्यक्तियों की संख्या, और यहाँ नीचे जो है उनकी उम्र दर्शाया गई, ठीक है ना। ये एज ग्रुप की बात कर रहा है, ये उम्र की है, ठीक है ना, कि 15 से 20 वर्ष के उम्र के बीच ये लोग हैं, कितने आपके हैं, ठीक है। आइए, ये एज ग्रुप है, कह रहा है कि 15 से 20 की उम्र के लोग कितने हैं, 450, यहाँ पर तक गया बार। 20 से 25 की उम्र के कितने लोग हैं आपके, ये देखिए कहाँ तक गया आपका, 250 तक।
कह रहे कि 25 से 30 की उम्र के बीच कितने लोग हैं यहाँ पे, देखिए कहाँ तक गया आपका, ये 150 तक गया, ठीक है ना। ये 30 से 35 की उम्र के कितने लोग हैं, देखिए ग्राफ कहाँ तक गया आपका, ये गया 75 तक। तो 35 से 40 तक कितने लोग हैं यहाँ, देखिए गया कितना, 50 तक। और ये उसका आधा लगभग कितना है, 25 के आसपास, ठीक है ना। 40 से 45 के बीच जो वर्ग आयु के लोग हैं वो कितने हैं, हाँ 50 का आधे 25 हैं लगभग, ठीक है ना। तो पूछा कि 15 से 40, ठीक है, 15 से 40 नहीं, यहाँ 45 होना चाहिए, इसमें करेक्शन था आप लोगों का। 15 से 45 वर्षों की आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या है कितने, तो जोड़ लीजिए सभी को। देखिए कह रहे हैं कि 15 से 20 वर्ष के कितने लोग हैं, 450 हैं। फिर कह रहा है कि 20 से 25 वर्ष कितने लोग हैं, 250। ये कह रहा है कि 25 से 30 के कितने लोग हैं, 150 हैं। ये कह रहा है कि 30 से 35 साल के बीच में कितने लोग हैं आपके, 75 लोग हैं। अभी कह रहे हैं कि 35 से 40 साल के कितने लोग हैं, आपके 50। ये कह रहा है कि आपके कितने लोग हैं, 50 लोग। और 40 से 45 साल के कितने हैं आपका, मात्र 25, उसका आधा आपका है। यहाँ तक ग्राफ इसके आधे के आसपास जाएगा। तो 75 और 25 मिलके 100, और 50 50 50 और 50 आपके 200, और यहाँ 100 कितने दिखेंगे, 300 यानी 0, और 3 आपका बच गया। 4 3 7 और 3 10, आपका 1000 टोटल व्यक्तियों की संख्या। टोटल जो है पर्सन यानी जितने सर्वेक्षण किया जा रहा है कितने हैं, टोटल 1000, जो अलग अलग ग्रुप एज के हैं, 15 से लेके 45 तक के। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी आपकी 1000। अगला सवाल करेंगे हम लोग, 20 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 20 से 30 कहाँ पे दिखेगा आपको, यहाँ से। तो 20 से 30 के लिए आपको क्या करना है, 20 से 25, 25 से 30 कर लीजिए, ठीक है ना। 20 से 25 एज के कितने हैं, और प्लस 25 से 30 एच के कितने हैं, ठीक है, टोटल कर लेंगे तो 20 से आपको मिल जाएगा 30 वाले का। तो 20 से 25 देखें कितना गया आपका, ये है आपका 250, और प्लस 25 से 30 कितने हैं आपके, ये गया आपका 150। तो जोड़ेंगे एक 250 और 150, तो हो जाए कितना आपका 400। 400 व्यक्ति हैं टोटल जिन पे ये ग्रुप एज है आपका 20 से 30 वर्ष के लिए, जिसमें से 20 से 25 साल के कितने हैं, 250, और 25 से 30 साल के हैं आपके 150। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। देखिए इसमें बोला गया है कि 20 से 25 आयु वर्ग तथा 30 से 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। तो 20 से 25 यहाँ पे देखेंगे, 20 से 25 का कितना बोला है, 250, और 30 से 35 के लिए कितना आपका, ये ग्राफ कहाँ तक गया था आपका, 75। 30 से 35, हाँ सही है ना, 75 गया है, 75। तो इसको हल करना, यही अनुपात होगा। 5 से काटेंगे 50 बार में, 5 से काट दें 15 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, 5 से काटे 3, 10 से 3 कोई है इसमें थर्ड वाला विकल्प। बोला गया था कि 20 से 25 आयु वर्ग, ठीक है ना, 20 से 25 देखें ग्राफ कहाँ तक गया था, ये 250 तक। उसके बाद 30 से 35 के लिए कहाँ तक गया ग्राफ, ये 75 तक। इन्हीं का अनुपात 250 यानी 75 का अनुपात निकाला, तो 5 से काटेंगे 250 50 बार में, और 75 कटेगा 15 बार में, फिर 5 से काटेंगे 50 कटेगा 10 बार में, 15 कटेगा 3 बार में, 10 से 3 का विकल्प है। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग, किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों का अधिकतम अनुपात कितना है। किसी आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्तियों के अधिकतम आयु का अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए कह रहे कि कौन सा ऐसा एज ग्रुप है, ठीक है, और टोटल व्यक्ति जितने भी शामिल हुए सर्वेक्षण में उनका अनुपात अधिकतम बोला है। तो सबसे ज्यादा जिनकी संख्या होगी, देखिए सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, 15 से 20 वाले की। देखिए कितना आपका 15 से 20 वाले कितने हैं, 450
50 आपके, और टोटल आपने जोड़ा था, इन सभी को जोड़ने पे एज ग्रुप को कितना आया था आपका 1000। तो टोटल व्यक्ति संख्या कितनी है 1000 है। तो आप देखेंगे अनुपात 5 से काटेंगे 9 12, 5 से काटेंगे 120, 9 से 20 आपका आना चाहिए। कह रहे हैं कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या, ठीक है ना, अलग अलग जो एज ग्रुप हैं उन्हीं की बात करें, किस आयु वर्ग की जनसंख्या और अध्ययन में शामिल सभी व्यक्ति। तो आप देखेंगे कि कौन सा आयु वर्ग है 15 से 20 वाला, जिसमें सबसे अधिक व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। कितना है 450 लोग गए इसमें, और टोटल अलग अलग मिला के कितने हैं, टोटल 100 1000 लोग। दोनों का अनुपात हो जाएगा 450 और 1000 का 9 से 20 का। अगला सवाल करते हैं हम लोग। इस अध्ययन के अंतर्गत 40 से 45 वर्ष के आयु वर्ग का परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो टोटल तो पहले कितना हमने जोड़ के देखा था, अभी पीछे टोटल था कितना, 1000 व्यक्ति थे अलग अलग आयु वर्ग के, और हमको बोला गया कि 40 से 45 आयु वर्ग के। ये 40 से 45 वाले हैं कितने आखिरी में, जो कि 50 कहा था, कितना है ये 25 तक गया है, ठीक है, यानी 25 व्यक्ति, इन्हीं को बताना परसेंटेज में। तो 25 व्यक्ति हैं 40 से 45 एज ग्रुप के, टोटल व्यक्ति कितने हैं 1000, इन्हीं को बताना परसेंटेज में। तो गुड़े 100 परसेंटेज आसान, 2 जीरो से 2 जीरो हटाएंगे, और 10 से जैसे ही भाग करेंगे 25 में, 10 मतलब एक का स्थान पर आ जाएगा आपका, तो 2.5% हो जाएगा, जो कि कौन सा आपका हो जाएगा, पहला वाला 2.5%। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इतना ही है।